ज़मीन के आखिरी किनारे पर एक जादुई वादी थी, जहाँ घास कलीन की तरह बिछी रहती थी। हर तरफ रंग रंगे फूल खिलते थे और तितलियाँ हवा में रक्स करती थीं। वहाँ एक नाम सबकी ज़ुबान पर था, इलारिया। फैशन की दुनिया का सबसे रोशन सितारा थी। उसके बाल सुनहरी धूप की तरह चमकते थे और उसकी मुस्कुराहट इतनी दिलकश थी कि देखने वाला पलक झपकना भूल जाता। मगर उसकी सबसे खास पहचान उसकी सुनहरी हील्स थी। ऐसे जूते जो हर कदम पर सितारों की बारिश करते और जिन्हें देखकर हर परी का दिल रुक जाता। कहा जाता था कि हजारों साल पहले मलका सिलारा नाम की अजीम परी ने अपनी आखिरी सांस पर यह हील्स अपनी सबसे प्यारी शागिर्द को दी थी। उस वक्त उसने कहा था, ये जूते उसको ताकत देंगे जो उन्हें मोहब्बत से पहने, गरूर से नहीं। तब से यह हील नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती आई और आखिरकार इलारिया के पास पहुंची थी। वो सिर्फ हसीन नहीं बल्कि मेहरबान भी थी। हर परी की मदद करती और कभी गरूर ना करती। मगर एक दिन खुशी के इस आसमान पर साए छा गए। इलारिया की बेहतरीन दोस्त लियोना रोती हुई उसके पास आई। उसके पाँव नंगे थे और चेहरा खौफ से भरा हुआ। इलारिया, मेरी डायमंड हील्स, वो गायब हो गई, उसने हाँफते हुए कहा। इलारिया चौंक गई। लना ने बताया कि सिर्फ उसकी हील्स नहीं बल्कि जारा का नेल गौन हार, माया का हीरे वाला गाउन, तारा के मजान के कंगन, सब कुछ एक ही रात में गायब हो गए हैं। पुरानी परियां कहती थीं कि रात को काले साए महलों में घूमते हैं और जिसके पास से गुजर जाते हैं वह चंद दिन में ही अपनी सबसे कीमती चीज़ खो देता है। इलारिया ने अपने पाँव में सुनहरी हील से वह महफूज लग रही थी। उसने खुद को तसल्ली दी कि शायद वह बची रहेगी क्योंकि वह उन्हें कभी नहीं उतारती। मगर उस रात उसे एक अजीब ख्वाब आया। ख्वाब में स्यापश औरत उसके कमरे में आई, उसकी हील्स को घूर कर मुस्कुराई और बोली, जल्द ही यह रोशनी भी मेरी होगी। इलारिया घबराकर जाग गई। हील्स अभी उसके पास ही, मगर उनकी चमक पहले से मध्यम थी, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता उनकी रूह चूस रहा हो। अगले दिन फैशन शो में जब वह रनवे पर आई तो पहली बार हेल्स ने कोई जादू ना दिखाया। सब हैरान रह गए। सरगोशियां होने लगीं कि इलारिया का जादू खत्म हो गया है। वो घबरा कर अपने कमरे में दौड़ी। उसने हिल्स को गौर से देखा। उनके नीचे एक काला निशान बना हुआ था जो अजदेह जैसा दिखाई देता था। वो और लियोना फौरन आसमानी कुतुब खाने गई और पुरानी किताबों में यह निशान ढूंढा। आखिरकार उन्हें जादुई चोरी की कदीम रसूम नामी किताब में यह राज मिला। लिखा था कि यह जादू किसी शय की रूठ चुरा लेता है। पहले दिन उसकी रोशनी मधम हो जाती है, दूसरे दिन ख़त्म हो जाती है, तीसरे दिन मालिक का दिल पत्थर बन जाता है और सातवें दिन वह हमेशा के लिए पत्थर में तब्दील हो जाता है। इलारिया कांप उठी। मतलब, मेरा वक्त ख़त्म हो रहा है। लियोना ने कहा कि इस जादू का मरकज़ आइनों की घाटी है, वहीं जाना होगा वरना सब खत्म हो जाएगा। दोनों ने सफ़र शुरू किया। घाटी में पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहाँ अजीब साए घूम रहे थे। वो बोले, हम भी कभी रोशन परियां थीं, मगर एक जादूगरनी ने हमारी रोशनी चुरा ली। अब हम सिर्फ साए हैं। इलारिया ने अज़म से कहा, हम इस जादू को तोड़ेंगे और तुम्हें आज़ाद करेंगे। आखिरकार वो आइनों के महल के सामने पहुंची। यह महल शीशों का बना हुआ था। हर दीवार, छत और दरवाज़ा आईने का था। दरवाज़ा खुला और एक औरत बाहर आई। उसका नाम नोरा था। उसके लंबे काले बाल, नीली आंखें और हसीन लिबास देखकर कोई भी धोखा खा सकता था। उसने मीठी आवाज़ में कहा, खुशामदीद, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। महल के अंदर हर कमरे में खजाने थे। हीरे, गाउन, जूते, जेवरात, सब आईनों के पीछे बंद थे जैसे म्यूजियम हो। अचानक लयोना ने चीख मारी, ये तो मेरी डायमंड हील्स हैं। इलारिया ने भी देखा। जारा का हार, माया का गाउन, सब वहाँ मौजूद थे। इलारिया को समझ आ गई कि यही वो चोर है। नूरा हंसकर बोली, खास ये सब मेरा है। तुम्हारी हील्स भी जल्द मेरी होंगी। उनके बगैर तुम कुछ नहीं। मगर उसी लम्हे इलारिया ने नोरा को पहचान लिया। तुम तो हमारी पुरानी दोस्त हो। तुम नोरा सिल्वा हो। हमारे साथ थी हमारी शाइनी सिस्टर। नोरा का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में आंसू तैर गए। हाँ, मैं वही हूँ। मगर जब सब तुम्हें देखते थे तो मुझे नज़रअंदाज करते थे। मैं अकेली रह गई और फिर मैंने सोचा, अगर मैं सबसे ऊपर नहीं तो कोई भी नहीं होगा। नूरा के अल्फाज इलारिया के दिल को छू गए, मगर उसने मजबूती से कहा,
تم نے دوسروں کی چیزیں چرا کر روشنی نہیں پائی، اصل روشنی دل میں ہوتی ہے۔ اس نے اپنے جوتے اتارے اور ایک قدم آگے بڑھایا۔ اچانک اس کے پاؤں سے روشنی نکلنے لگی، جیسے اس کا دل چمک رہا ہو۔ یہ روشنی قید پریوں تک پہنچی اور ان کی چرائی گئی چیزیں بھی چمکنے لگیں۔ شیشے ٹوٹ گئے، جیرات، ہلز اور گاؤن اپنے اصل مالکوں کو واپس مل گئے۔ نورا نے غصے سے سیاہ جادو چھوڑا۔ اس کا لباس کالے طوفان میں بدل گیا، اس کے جوتے آگ میں لپٹ گئے، مگر پریوں کی روشنی اب متحد تھی۔ وہ سب الاریا کے ساتھ چلی۔ رن وے روشنی کا میدان بن گیا۔ نورا کا اندھیرا بکھرنے لگا۔ آخرکار جب آئینوں میں اس کا اصل عکس دکھا تو وہ محض ایک اکیلی پڑی تھی جو اپنی خود کی چمک بھول گئی تھی۔ نورا فرش پر بیٹھ گئی اور رو پڑی۔ میں نے سب کچھ کھو دیا، اپنی دوستیاں اور اپنی پہچان بھی۔ الاریا نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ نہیں نورا، تمہاری اپنی روشنی بھی ہے، تمہیں صرف اسے یاد کرنا ہے۔ جیسے ہی نورا نے یہ مانا، اس کے گرد روشنی چھا گئی۔ یہ چرائی ہوئی نہیں بلکہ اس کی اپنی تھی۔ اسی دن سب پریاں آزاد ہو گئیں۔ آئینوں کا محل روشنی کے حال میں بدل گیا۔ سب نے ایک ساتھ رن وے پر واک کیا۔ وہ سب ایک ساتھ جگمگا رہی تھی۔ الاریا کی ہیلز اب بھی سب سے زیادہ چمکتی، مگر سب جانتے تھے کہ اصل روشنی دل میں ہے، نہ کہ صرف جوتوں یا زیورات میں۔